हमारे दर्शक बंधु, सब्सक्राइबर, व्यूवर्स जितने भी हैं, सबको हमें सपोर्ट करने के लिए कोटि कोटि नमन, धन्यवाद। आपके सहयोग से ही यूट्यूबर का चैनल चलता है, इसलिए आपसे निवेदन है कि जितने भी हमारे दर्शक बंधु हैं जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं या पहली बार आए हैं, तो कम से कम सब्सक्राइब कर दें। एक सेकंड लगता है, आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि चैनल जल्दी से जल्द मोनेटाइज हो जाए, ताकि यूट्यूबर का हौसला बुलंद हो और आपको हमेशा देखने के लिए, मनोरंजन के लिए वीडियो मिलता रहे। मैं अब लंका कांड का छठा पार्ट आज प्रस्तुत करने जा रहा हूं। प्रभु अज्ञान धरी शीस चरने, बंदी अंगद उठो, सोई गुण सागरे से राम कृपा, जा परे कर हो। प्रभु की आज्ञा से सिर चढ़ाकर उनके चरणों की वंदना करके अंगद जी उठे और बोले, हे भगवान श्री राम जी, आप जिस पर कृपा करें वही गुणों का समुद्र हो जाता है। स्वयं सिद्धि सब काज न थो, मोहियद दियो, अस विचार जुबिराज तनो, पुलकित हर्षित हियऊ। स्वामी के सभी कार्य अपने आप सिद्ध हो जाते हैं। यह तो प्रभु मुझको आदर दिया कार्य पर भेजकर, वह चाहे तो स्वयं भी कर सकते। ऐसा विचार करके अंगद जी हृदय हर्षित होकर, शरीर पुलकित होकर चले गए। बंद चरण उर धरी प्रभु ताई, अंगद चलऊ सबही सिर नाई, प्रभु प्रताप उर सहजय शंका, रन बांकुरा बाली सुतबंका। चरणों की वंदना करके भगवान की कृपा से, उनकी प्रभुता से हृदय में धरकर अंगद जी सबको सिर नवा करके चल दिए। प्रभु के प्रताप से उसके हृदय में धारण किए हुए रन बांकुरे वीर बाली पुत्र स्वाभाविक ही निर्भय है। पुर पैठत रावण कर बेटा, खेलत रहा सो होई गए भेटा, बात ही बात कर रस बढ़ियाई, जुगल यतुल बल पुनि तरुणाई। लंका में प्रवेश करते ही रावण के पुत्र से भेंट हो गई, जो वहां खेल रहा था। बातों ही बातों में दोनों में झगड़ा बढ़ गया, क्योंकि दोनों ही अतुलनीय बलवान थे और फिर दोनों का ही युवावस्था थी।
तेहि अंगद कहूँ लात उठाई, गही पद पट केउ भूमि भाई। निशिचर निकर देखी भटु भारी, जहाँ तहाँ चले न सकही पुकारी। उसने अंगद पर लात उठाई। अंगद ने पैर पकड़ करके उसे घुमाकर जमीन पर दे पटका। राक्षस के समूह भारी योद्धा देखकर जहां तहां डर के मारे पुकार शोर मचाने लगे। एक सन मरमुना कही, समुझिता सुबधे चुप करी रही। भयहु कोलाहल नगर मझारी, आवा कपिलंका जही जारी। एक दूसरे को मर्म नहीं बतलाते। रावण पुत्र का वध समझकर सब चुपचाप मार कर रह जाते हैं। रावण पुत्र की मृत्यु जानकर राक्षसों को भय मारे भागते देखकर नगर भर में कोलाहल मच गया कि जिसने लंका जलाई थी वही वानर फिर आ गया। अब धौ कहाँ करही करतारा, अति सभित सब करही बिचारा। बिना पूछे मगु देही दिखाई, अजेहि बिलोक सोई जाई सुखाई। सब अत्यंत भयभीत होकर इधर उधर विचार करने लगे, भागने लगे कि विधाता अब न जाने क्या करेगा। वे बिना पूछे ही अंगद को राह बता देते हैं, जिसे वे देखते ही वहीं डर के मारे सूख जाता है। गयहु सभा दरबार तबो, असुमरी राम पदुकंद। सिंह ठवनीत उतचिता, धीर वीर बलपुंज। श्री राम जी के चरण कमलों का स्मरण करके अंगद रावण की सभा को द्वार पर गए और वे धीर वीर और बल की राशि अंगद सिंह की सी ऐंठ से इधर उधर देखने लगे। तुरत निशाचर एक पठावा, समाचार रावण ही जनावा। सुनत बिहसी बोला थस सीसा, आनहु बोली कहाँ कर कीसा। तुरंत ही उन्होंने एक राक्षस को भेजा और रावण को अपने आने का समाचार सूचित किया। सुनते ही रावण हंसकर बोला, बुला लाओ, कहाँ है बंदा। आय सुपाई दुत बहुधाये, कपि कुंजर ही बोली ले आए। अंगद दीख दसानन वैसे, असहित प्राण कज्जल गिरी जैसे। आज्ञा पाकर बहुत से दूत दौड़े और बानरों में हाथी के समान अंगद को बुला लाए। अंगद ने रावण को ऐसे बैठे हुए देखा जैसे कोई प्राण युक्त काजल का पहाड़ हो। भुजा बिटप सिरे, शुंग समाना। रोमावली लता जनुनानो, मुख नासिका नयन अरुकाना। गिरि कंद राह खोहयन माना। भुजाएं वृक्षों के और सिर पर्वतों के शिखरों के समान रोमावली, मानो बहुत सी लताएं हैं। मुंह नाक नेत्र कान पर्वत की कंदराओं के और खोहों के बराबर है।
गयहु सभा मन ने कुन मूरा, अब बाली तनय अति बल बांकुरा। उठे सभासद कपि कहूँ देखी, रावण उर्भा क्रोध बिसेखी। अत्यंत बलवान बाली, बांके वीर बाली पुत्र अंगद सभा में चले गए। वे मन में जरा सा भी हिचक झिझक नहीं किए और अंगद को देखते ही सभी सभासद उठ खड़े हुए। यह देखकर रावण के हृदय में बड़ा क्रोध हुआ। जथा मत गज जूठ महू, पंचानन चली जाय। राम प्रताप सुमरी मन, बैठ सभा सिर नाय। जैसे मतवाले हाथियों के झुंड में सिंह चला जाता है, वैसे ही श्री राम जी के प्रताप के हृदय में स्मरण करके वे सभा में सिर नवाकर बैठ गए। कह दस कंठ कवन तय बंदर, मैं रघुवीर दूत दस कंदर। मम जन कही तो ही रही मिताई, तब हित कारण आयहु भाई। रावण ने कहा, अरे बंदर तू कौन है? अंगद ने कहा, हे दशग्रीव, मैं रघुवीर का दूत, और मेरे पिता से और तुमसे मित्रता थी, इसलिए हे भाई मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही आया हूं। उत्तम कुल पुलस्ति करे नाती, शिव बिरंचि पूजहु बहु भांति। बर पायहूं कि नहीं सब काजा, जीते हूं लोकपाल सब राजा। तुम्हारा उत्तम कुल है, पुलस्त ऋषि के तुम पुत्र हो, शिव जी और ब्रह्मा जी कि तुमने बहुत प्रकार से पूजा की है और उनसे वर पाए हैं और सब काम सिद्ध किए हैं। लोकपालों और सब राजाओं को तुमने जीत लिया है। निरपय अभिमान मोह बस किंबा, हरियाणहु सीता जगदम्बा। अब शुभ कहा सुनहु तुम मोरा, सब अपराध क्षमहि प्रभु तोरा। राज मद से या मोह बस तुम जगत जननी सीता जी को हर लाए हो। अब तुम मेरे शुभ वचन सुनो, उसके अनुसार चलने से प्रभु श्री राम जी तुम्हारे सब अपराध को क्षमा कर देंगे। दशन गहूं त्रिकंठ कुठारी, अपरिजन सहित संग निज भारी। निज नारी सादर जनक सुता करियागे, यही विधि चलहूं सकल भय त्यागे। दांतों में तिनका दबाओ, गले में कुल्हाड़ी डालो और कुटुंब सहित अपने स्त्रियों को साथ लेकर आदर पूर्वक जानकी जी को आगे करके इस प्रकार सब भय छोड़कर चलो। प्रणत काल रघुवंश मणि, त्राहि त्राहि अब मोही। आरत गिरा सुनत प्रभु, अभय करे गहु तो ही। और हे शरणागत के पालन करने वाले रघुवंश शिरोमणि श्री राम जी, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आर्त पुकार सुनते ही प्रभु तुमको निर्भय कर देंगे। रे कपिपोत बोली बोलू संभारी,
मूढ़ न जानहि मोहि सुरारी, कहु निज नाम जनक कर भाई, अकेहि नाते माने मिताई। रावण ने कहा कि अरे बंदर बच्चे संभाल कर बोल मूर्ख, मुझ देवताओं के शत्रुओं को तूने जाना नहीं। अरे भाई, अपना और अपने बाप का नाम तो बता, किस नाते से हमें मित्र मानता है। अंगद नाम बाली कर बेटा, ताशु कबहू भई भेटा। अंगद बचन सुनत सकुचाना, रहा बाली बानर में जाना। अंगद ने कहा, मेरा नाम अंगद है, मैं बाली का पुत्र हूँ, उनसे कभी तुम्हारी भेंट हुई थी। अंगद का वचन सुनते ही रावण कुछ सकुचा गया और बोला, हाँ मैं जान गया, मुझे याद आया कि बाली नाम का एक बंदर था। अंगद तही बाली कर बालक, उपजहु वंश यनल कुल घालक। गर्भ न गयहु व्यर्थ तुम जायहु, निज मुख तापस दूत कहायहु। अरे अंगद, तू ही बाली का लड़का है। अरे कुल नाशक, तो अपने कुल रूपी बॉस के लिए अंगनी रूप ही पैदा हुआ, गर्भ में ही क्यों ना नष्ट हो गया, तू व्यर्थ ही पैदा हुआ, जो अपने ही मुंह से तपस्वियों का दूत कहलाया। अब कहूँ कुशल बाली कहूँ वही, अब भी हंसी बचन तब अंगद कही। दिन दिन 10 गह बाली पहुँचाई, अब बूझे हूँ कुशल सखा उर लाई। अब बाली की कुशल तो बताओ, वह आजकल कहाँ है। तब अंगद ने हंसकर कहा, 10 दिन बीतने पर स्वयं ही बाली के पास जाकर अपने मित्र को हृदय से लगाकर उसी से कुशल पूछ लेना। राम विरोध कुशल जसी होई, सो सब तो हुई सुनई सोई। सुनु सठ भेद होई मन ताके, श्री रघुबीर हृदय नहीं जाके। श्री राम जी से विरोध करने पर जैसी कुशल होती है, वह सब तुमको भी सुनाएंगे। हे मूर्ख, सुन, भेद उसी के मन में पड़ सकता है जिसके हृदय में श्री रघुवीर ना हो। हम कुल घालक सत्य तुम्ह कुल पालक बस से। अंधहु बधिर नयस कही, नयन कान तव विष। सच है, मैं तो कुल का नाश करने वाला हूँ, और हे रावण, तुम कुल के रक्षक हो, और अंधे बहरे भी ऐसी बात नहीं कहते। तुम्हारे तो 20 नेत्र और 20 कान। हमारे दर्शक बंधु, आज ये छठा पार्ट में यहीं तक रहेगा। हमें सभी जितने भी दर्शक सब्सक्राइबर हमारे हैं, सबसे निवेदन है, कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपको इसके लिए सत सत नमन, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।